हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडर्स कार्ड चैनल। आज मैं आपके लिए एक वीकेंड एनालिसिस वीडियो लेके आया हूँ जो कि मेटल सेक्टर से रिलेटेड है। इसमें मेरे को कुछ इस सेक्टर में कुछ फिशी लग रहा है। फिशी क्यों लग रहा है? क्योंकि इस सेक्टर से रिलेटेड जितने स्टॉक्स हैं उनमें फंडामेंटल चेंजेस आ रहे हैं, जो उनका स्टॉक प्राइस मूव कर रहा है और उसका चार्ट पैटर्न जो बन रहे हैं उसमें चेंजेस आ रहे हैं। काफ़ी लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न्स में चेंजेस आ रहा है, तो इसलिए मेरे को ये सेक्टर थोड़ा फिशी लग रहा है। अब फिशी इन द सेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये देख लेते हैं हम क्या कुछ तो, क्योंकि पूरे सेक्टर में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है इसमें। तो देखते हैं इस पूरे सेक्टर का एक रफ़ आइडिया, देखते हैं कि क्या है इसमें चेंजेस, क्या नहीं, क्या चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले इनके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। मैं पूरा फंडामेंटल्स डिस्कस नहीं करूँगा इस वीडियो में, क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसमें सिंपल तीन या चार चीज़ें देखूंगा मैं। जो भी सेक्टर लीडर है हमारा टाटा स्टील, जो इसमें सेक्टर लीडर है, उसका जो फंडामेंटल है वो देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट। जो हमारा इस सेक्टर का लीडर है उसके बारे में देख लेते हैं, टाटा स्टील। ये हमारा बिग फिश है इस सेक्टर में। तो इसके फंडामेंटल में क्या चेंज आया है? फंडामेंटल में आप देखोगे इसका कैपिटल एम्प्लॉयड 31% पहुँच गया, 43% ROE पहुँच गया, जो नियर बाय 15 to 16% मैक्सिमम देखा है मैंने एक पर्टिकुलर टाइम में। लेकिन अब ये अराउंड 30+ पहुँच रहे हैं, 40+ पहुँच रहे हैं, तो ये कुछ कुछ तो चल रहा है। नेक्स्ट सेकंड स्टॉक है हमारा वेदांता। वेदांता में भी 30% से ऊपर ROE पहुँच गए हैं। और NMDC जो PSU है उसमें भी 37 और 30% तक पहुँच गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा ROC इनका, जहाँ तक कि मुझे याद है, ROC नियर बाय मैक्सिमम 10-15% की रेंज में ज़्यादातर रहता था। ठीक है, 10 to 15% की रेंज में ज़्यादातर रहता था। लेकिन आज इनका जो ROC है वो 30+ हो गया है। ठीक है, 30+ हो गया। ऊपर से इनका स्टॉक भी 4, 5, 7, 6 मतलब अंडर 10 है, काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक है। और कुछ एक शेयर तो है जो अपने प्राइस टू बुक वैल्यू से डिस्काउंट में अवेलेबल है, जैसे NMDC हो गया। ठीक है, और ये सिर्फ लीडर्स की बात नहीं है। अगर नॉर्मल भी देखा जाए, हिंडाल्को का देखा जाए, हिंडाल्को का भी इम्प्रूव हुआ है। ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन लीडर्स के अकॉर्डिंग जो है वो इम्प्रूव हुआ है। सेल का देख लीजिए, सेल का भी 20+ पहुंच गई है रेशो। और ये स्टॉक चीप तो है, क्योंकि इनका पी देखो आप, 7.4, 5, 4 ये इनके पी है। और प्राइस टू बुक वैल्यू में सेल भी काफ़ी चीपेस्ट स्टॉक है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक। मैं इन 5 स्टॉक का ही डिस्कशन करूँगा। इन 5 स्टॉक के चार्ट एनालिसिस के बेसिस पे देखते हैं इसमें कुछ कोई चार्ट हमें दिखता है या नहीं दिखता। फर्स्ट ऑफ ऑल, चार्ट एनालिसिस चालू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि हम ये मेटल सेक्टर अवॉइड करना चाहिए, लेना चाहिए, क्यों? सबसे पहले ये सेक्टर है साइक्लिक सेक्टर है। साइक्लिक सेक्टर क्या होते हैं कि उनका एक टर्न आता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आता है, जिस टाइम पीरियड में वो अपसाइड मूव करते हैं। ठीक है, और एक पीरियड आता है डाउन टर्न। पहले तो टर्न आता है पॉजिटिव साइड में, फिर आता है डाउन टर्न आता है। ठीक है, अब जो स्टॉक ए से बी मूव करता है और बी से सी जाता है, तो ये इसी साइकिल में ऐसे ऑसिलेट करता रहता है। ठीक है, तो ये कभी लॉन्ग टर्म में अगर किसी को बेट करना है तो मेटल सेक्टर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये साइक्लिक स्टॉक है। एक टाइम पे आपको प्रॉफिट देगा, एक स्टॉक आपको 2 या 3 गुना देगा, लेकिन वो 2-3 गुना अगले साल फ्लैट आ जाता है या माइनस चला जाता है। तो ये साइक्लिक स्टॉक है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं होता है। लेकिन इनका साइकिल अच्छा आता है, 1 या 2, 3 3 साल के लिए इनका जो अपटर्न है, 3 3 साल के लिए ये अपटर्न कंटिन्यू रहता है कभी कभी तो। ठीक है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है साइक्लिक स्टॉक है, इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, मोर देन 3 years हम नहीं कर सकते इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में। ठीक है, और सेकंड है इसका इम्पैक्ट। हमारा इस इम्पैक्ट होता है डॉलर पे, डॉलर से इसका इम्पैक्ट है। हमारा जो इंटरेस्ट रेट्स है उनका इम्पैक्ट आता है इन सेक्टर पे। जो हमारा इन्फ्लेशन है उसका इम्पैक्ट है। तो मतलब वॉलीटिलिटी काफ़ी रहती है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। डॉलर बढ़ेगा तो ये सारी कॉमोडिटीज़ प्राइसेस कॉस्टली होते जाएंगे। ठीक है, कॉस्टली होते जाएंगे। डॉलर नीचे जाएगा
तो ये प्राइसेस हमारे ये प्राइसेस भी नीचे हो जाएंगे, ये प्राइसेस चीप हो जाएंगे, कमोडिटी चीप हो जाएगी, ठीक है। और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो कमोडिटी प्राइसेस बढ़ेंगे, हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट से भी कमोडिटी प्राइस इंक्रीज़ होंगे। तो कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, इनका रिलेशन देख लिया हमने। ये कुछ फैक्टर है जो हमें देखने हैं कि जो इनके साइकिल पे इफ़ेक्ट करते हैं, डॉलर का, इंटरेस्ट का, इन्फ्लेशन का, ठीक है। ये दो एक मेजर ड्रॉबैक्स है इस पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक को पिक करने के लिए, ठीक है। ये 5 स्टॉक मैंने लिए हैं, ठीक है, 5 स्टॉक से लिए हैं जिनका मेरे को फंडामेंटल्स काफ़ी चेंज दिख रहा है, बहुत ज़्यादा चेंज दिख रहा है मेरे को फंडामेंटल्स में, तो इसलिए मैंने 5 ही उठाए हैं। आप और भी स्टॉक्स देख सकते हैं, हिंदुस्तान जिंक हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, क्या कहते हैं, और जो मिड कैप स्टील स्टॉक्स हैं उनको भी आप देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं हम इसका जो मेटल इंडेक्स है उसका चार्ट देख लेते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट में। अब इसका ये डेली चार्ट है, ठीक, ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में आप देख रहे हैं ये यहाँ पे ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से हमारा ये सपोर्ट 1 2 3 4 और ये पर्टिकुलर जोन चार बार ये सपोर्ट लिया है। इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन जब तक इसको रिस्पेक्ट कर रहा है तो ये पैटर्न फॉलो करेगा इसको यहाँ पे हम एक चैनल भी बोल सकते हैं, ये पर्टिकुलर चैनल में चल रहा है। और अगर हम ये वाला देखा जाए तो ये असेंडिंग ट्रायंगल है, तो इसमें ये पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं इस इंडेक्स के चार्ट में। जो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस आ रहा है वो इसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे ये होवर कर रहा है, मतलब यहाँ पे हो गए हैं 4 दिन। अगर ये एक जो लास्ट कैंडल बनी है ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये ब्रेकआउट को दर्शाती है, ये वाली कैंडल जो हमारी बन रही है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, जो हमारी ये कैंडल है, ये वाली कैंडल है, ये एक ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट हुआ है, इस इंडेक्स में ब्रेकआउट हुआ, इंडेक्स में ब्रेकआउट हुआ तो इसका चार्ट्स में ब्रेकआउट होगा। सबसे पहले इंडेक्स के हम लेवल देख लेते हैं कि इंडेक्स कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। इंडेक्स के जो ऑल टाइम हाई का जो लेवल है वो 6755 आ रहा है, ये ऑल टाइम हाई का टारगेट है, मतलब कि प्रीवियस हिस्ट्री जो आ रही है ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है जो कि इसका मेजर रेजिस्टेंस है, ये इसका फर्स्ट टारगेट आ जाएगा हमारे पास, T1 इसको बोल देंगे। और उसके बाद हमारा इंडेक्स अगले 3 सालों के लिए, ये मेरा जो 3 सालों का टारगेट रहेगा वो ये रहेगा 8696 में, जो हमारा है T4 टारगेट, जो हमारे T5 हो जाएगा, T4 हमारा है 8199, T3 हमारा है 7788 और T2 हमारा है 7404। ये वाला, ये पहले 2 टारगेट ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसी मंथ लग रहा है मुझे आ जाएगा। इस मंथ में काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं और चार्ट पैटर्न्स भी दिख रहे हैं, इंडेक्स को लेके ऊपर जाएंगे। अब इसका वीकली चार्ट देखिए, वीकली चार्ट में भी काफ़ी स्ट्रेंथ दिख रही है, हमारे टारगेट सेम रहेंगे वीकली चार्ट पे भी। वीकली चार्ट में जस्ट देख लेते हैं, वीकली चार्ट में हमारा ये वाला रेजिस्टेंस माइनर रेजिस्टेंस है, तो इसीलिए मैंने वो कैंडल को ब्रेकआउट कंसीडर किया है, क्योंकि यहाँ पे वीकली चार्ट में बहुत माइनर रेजिस्टेंस था। और वीकली कैंडल में एक माराबूजू कैंडल बनी है हमारी, ये वाली, ये देखा जाए ये माराबूजू कैंडल है हमारी। माराबूजू के बाद एक छोटा सा पोज लिया है जिसको हम न्यूट्रल कैंडल भी बोल देंगे, न्यूट्रल कैंडल तो नहीं है, ये भी बुलिश कैंडल है लेकिन एक पोज कैंडल है। इसके बाद जो इसमें एक मेजर रेजिस्टेंस है वो ऑल टाइम हाई का ही है, जो 6775 पीछे बताया है, वही एक रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक करते ही यहाँ पे एक हमें एंगल, एक सॉलिड कैंडल चाहिए, सॉलिड कैंडल मतलब बुलिश कैंडल चाहिए, माराबूजू हो गया, माराबूजू कैंडल चाहिए, ठीक है, माराबूजू कैंडल चाहिए हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देने के लिए। फर्स्ट टारगेट तो हमारा यही है। और नेक्स्ट जो आता है हमारा फिबोनाची एक्सटेंशन का लेवल 7400 तक हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा इसमें। अभी वीकली और डेली चार्ट हमें बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं, बहुत स्ट्रेंथ में दिख रहे हैं। अब चार्ट्स देख लेते हैं, चार्ट्स में क्या क्या बन रहा है। तो सबसे पहला चार्ट है जो इस सेक्टर का लीडर है, टाटा स्टील, उसका देख लेते हैं, उसका डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली चार्ट में सिमिलर है, ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, ये जो हमारा है ये ट्रायंगल पैटर्न है और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है। फर्स्ट रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन से रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट से बाउंस बैक किया इसे, ठीक है। बाउंस बैक करने के बाद
बाउंस बैक करने के बाद ये हमारा ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। ये हमारा ब्रेकआउट कैंडल है, ब्रेकआउट हमें मिल चुका है यहाँ पे। अब ब्रेकआउट के बाद फर्स्ट टारगेट जो हमारा ये जोन का मेजर रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पे अभी पूरा ब्रेकआउट नहीं देगा। इसको अगर पर्टिकुलर लेवल देखा जाए तो हमें ब्रेकआउट मिल चुका है, लेकिन ये जोन एक कंसोलिडेशन वाला जोन है। यहाँ पे पहले भी काफ़ी होवर किया था, तो ये पूरा जोन एक रेजिस्टेंस है। हमारा जो मेन ब्रेकआउट होगा इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की जो अपर रेंज है, ये वाला ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट के बाद इमीडिएट जो टारगेट हमारा बन रहा है वो 113 का बन रहा है, ठीक है। उसके बाद 120 का नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस है। उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो 138 का है। मेरा जो मेन टारगेट है वो 138 के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ। उसके बाद ऊपर के भी टारगेट है, जो इसका हार्डेस्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो 148 का रहेगा। 148 बहुत मुश्किल से क्लियर करेगा। और उसके बाद एक जो फिबोनाकी 0.786 का नंबर है, वो ये वाला टारगेट है 161.65, ठीक। ये पर्टिकुलर लेवल्स है जो हमें देखना है, ठीक है। अब इसका वीकली चार्ट देख ले। वीकली चार्ट में क्या कुछ वीकनेस दिख रही है या पॉजिटिव है। वीकली चार्ट भी जैसे डेली चार्ट पॉजिटिव है, वीकली चार्ट भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अब वीकली चार्ट में जो इसका मेजर रेजिस्टेंस आ रहा है वो पहला आ रहा है 113। 113 के बाद सीधा हमारा 138 का रेजिस्टेंस। डेली चार्ट पे हमें रेजिस्टेंस ज़्यादा दिखेंगे, वीकली चार्ट पे रेजिस्टेंस कम दिख रहे हैं। वीकली चार्ट पे जो मेजर रेजिस्टेंस वो 138 का है, 138 के बाद सीधा 148 का है, ठीक है। डेली चार्ट में हम माइनर रेजिस्टेंस देखेंगे जहाँ वो 1 या 2 दिन होवर कर सकता है, लेकिन वीकली चार्ट में हम देख सकते हैं कि वीकली चार्ट हमें कहाँ तक ले जा सकता है। एक ये छोटा सा ट्रायंगल बना है, पेनेंट बोल सकते हैं, पेनेंट बना है जिसका ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे हुआ है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है लेकिन ब्रेकआउट है काफ़ी, ठीक है। ब्रेकआउट हुआ है हमारा इसका, ठीक है। ये हमारा वीकली चार्ट है टाटा स्टील का। टाटा स्टील के टारगेट हमने डिस्कस कर लिए T1, T2, T3 और T4। अगला स्टॉक देख लेते हैं NMDC। ये मेरा सबसे फेवरेट चार्ट लग रहा है इस पूरे सेक्टर में। सबसे फेवरेट चार्ट मेरा जो है NMDC है। NMDC में क्या क्या अब क्या क्या दिख रहा है। NMDC क्या कर रहा है, ये स्मॉल कप एंड हैंडल बनाता जा रहा है। वो कैसे बना रहा है, एक अगर ध्यान से देखे होगे ना, इसमें काफ़ी सारे कप एंड हैंडल बने हैं और कुछ एक कप एंड हैंडल के टारगेट आ चुके हैं। एक ये है, ये फर्स्ट कप एंड हैंडल, सेकंड ये वाला कप एंड हैंडल, ठीक है। थर्ड ये वाला कप एंड हैंडल, जहाँ पे ये थर्ड वाले पे अभी खड़ा है। उसके बाद रेडी हो रहा है ये फोर्थ कप एंड हैंडल के बाद। और इन सब के टारगेट, इसका टारगेट आ चुका है, इसका टारगेट आ चुका है, 2 के टारगेट आ चुके हैं। अब थर्ड का जो भी ब्रेकआउट होगा वो इस पर्टिकुलर रेंज का ब्रेकआउट होगा और ये काफ़ी बड़े टारगेट आ रहे हैं। मैं इस शेयर को यहाँ से डबल होने की उम्मीद रख रहा हूँ। मैं यहाँ से पर्टिकुलर शेयर को डबल होने की उम्मीद रख रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे ये टारगेट, फर्स्ट टारगेट का पैन हैंडल का ये टारगेट आ रहा है नियर बाय 150 के आसपास, ठीक है। उसके बाद सेकंड टारगेट आ रहा है यहाँ पे 170-275 के आसपास आ रहा है। ये बीच में माइनर रेजिस्टेंस भी रहेंगे, ऑल टाइम हाई के पास ये वाला रेजिस्टेंस भी रहेगा जो 138 का है। 138 के बाद ये कप एंड हैंडल के ये टारगेट आ जाएंगे, ठीक है। और अब इसका देख लेते हैं, इसमें वीकली चार्ट देख ले। वीकली चार्ट में क्या, वीकली चार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू डेली चार्ट। वीकली चार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वीकली चार्ट में यहाँ पे बैंड ब्लास्ट किया है वीकली चार्ट पे, ठीक है। वीकली चार्ट पे बैंड ब्लास्ट कर रहा है, तो मतलब ये अगले नेक्स्ट 2-3 मंथ्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, ठीक है। ये चार्ट में ये पॉजिटिव आया है। यहाँ पे एक जो ये लेवल था इसका ब्रेकआउट हुआ है। अब ये वीकली चार्ट में इसका डायरेक्ट टारगेट आ रहा है 123 का डायरेक्ट टारगेट आ रहा है। 123 मेजर रेजिस्टेंस है। उसके बाद जो टारगेट आया है 131 का आएगा और फिर 138। और जो हमारे कप एंड हैंडल के डेली चार्ट पे आ रहे हैं वो यहाँ तक टारगेट आ रहे हैं 170 और 150, ठीक है। इसीलिए ये मेरा फेवरेट चार्ट है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे चार्ट पैटर्न बन रहे हैं। वीकली पे चार्ट पैटर्न है, डेली पे तो कितने कप बन रहे हैं, 4 लेयर के कप बने हैं इसमें। अब इतनी चाय पिएगा NMDC तो देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है हिंडाल्को।
शायद ये वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।